हेलो गाइस। तो वेज पैटर्न होता क्या है? चलिए एक बार अपन वेज सर्च करके देख लेते हैं, वेज मीनिंग। और इसमें इमेजेस में जाके देखते हैं कि वेज एक्चुअल में दिखता कैसा है, या वेज होता क्या है, दिखता कैसा है। तो ये तो सबको पता है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है। तो जो वुडन का एक ये रहता है स्ट्रक्चर, जो ऐसे दिखता है, देखिए ट्रायंगल जैसे है, लेकिन एक्चुअली में वो ट्रायंगल नहीं है। वो दिखता ट्रायंगल है, लेकिन वो ऐसे दोनों साइड उसकी लॉन्ग होती जाती है और एक पॉइंट पे कोइंसाइड करती है। तो ये चार्ट पे कैसे दिखता है वेज? तो चल, वेज जैसे वेज ऐसे दिखेगा, और फिर ऐसे ये दो लाइन बन जाएंगी अगर बना तो। और फिर ये अगर आगे एक्सटेंड करेंगे अपन, तो ये कोइंसाइड भी होंगी, जैसे ऐसे ये कोइंसाइड हो गई ऐसे वाले। तो ये चार्ट्स पे ऐसे ट्रायंगल नहीं बनाएगा, जैसे ये टच कर दिया और ट्रायंगल बन गया, लेकिन ये दो ऐसे ये रहते, कोइंसाइड नहीं करती। और इसमें प्राइस कैसे मूव करता है? प्राइस सिंपली ऐसे मूव करेंगे इसमें, ऊपर नीचे प्राइस स्क्वीज होते जाता है, जैसे रेक्टेंगल पैटर्न में हमने देखा था, वैसे इसमें भी स्क्वीज होगा प्राइस। लेकिन रेक्टेंगल में कैसे लास्ट तक स्क्वीज होता जाता है, और फिर रेक्टेंगल रेक्टेंगल ऐसे कोइंसाइड भी कर लेता है, राइट। और रेक्टेंगल एक्चुअली में ऐसे बड़ा भी बनता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल एक ऐसे, जैसे एक इसका जो ये होता है, ये साइड, ये बहुत बड़ा बन जाता है, और रेक्टेंगल ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता। इसमें क्या है, ये बहुत स्क्वीज होते जाता है प्राइस, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। एंड ये भी जो है इसका मतलब इन शॉर्ट ये लॉन्ग रहता है, राइट। तो अभी इसमें प्राइस अपन ने देखा कि मूव कैसे करती है, स्क्वीज होते जाएंगी होते जाएंगी होते जाएंगी। जो अभी ये स्क्वीज क्यों होती है? जैसे अगर इधर किसी ने बाय कर लिया, फिर इधर किसी ने सेल कर दिया, इधर सेलर्स बैठे, इधर फिर से बायर्स बैठे, इधर फिर से सेलर्स बैठे, इधर फिर से बायर्स बैठे, सेलर्स बैठे, सेलर्स सेलर्स, इधर बायर्स बायर्स। तो जैसे इनडिसीजन चलते रहता है मार्केट में, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा मार्केट। और ऊपर से अगर देखेंगे तो ये अपसाइड, तो ये हायर हाइज बन रहे हैं, लेकिन इन रिलेटिव टू दिस ये उतने ऊपर नहीं जा रहे। हायर हाइज, हायर लोज तो ऊपर जा रहे, लेकिन हायर हाइज इन विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर्स इतने ऊपर नहीं जा रहे। तो क्या हो रहा है, उसमें स्क्वीजिंग भी चल रही, एक इनडिसीजन भी है, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते रहेगा। तो अभी अपन देख लेते हैं कि वेजेस के टाइप्स कितने हैं। जैसे दो ही टाइप है, एक बेरिश है एक बुलिश है। बुलिश जो है वो फॉलिंग वेज रहता है, जिसमें प्राइस वेज ऐसे नीचे बनता है, और प्राइस इसमें क्या होता है, प्राइस इसमें सिंपली ऐसे लोअर लोज लोअर हाईज मारेगा, स्क्वीज होते 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 एक ट्रेंड में नहीं चलेगा, लेकिन एक स्क्वीज होते 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 हायर लोज एंड हायर हाईज मारते जाएंगे। और इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, राइट। और इसके अपोजिट में कौन सा होता है? इसके अपोजिट में होता है राइजिंग वेज। जैसे राइज होते होते प्राइस स्क्वीज होते जाती है, ऐसे 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 ऐसे। अभी इनमें से बुलिश कौन सा है और बेरिश कौन सा है? तो ये जो है, ये है फॉलिंग वेज, जो कि बुलिश होता है।
एंड दूसरा जो है वो है राइजिंग वेज, ये होता है बेरिश। तो ये हो गया अपना राइजिंग वेज, ये हो गया अपना फॉलिंग वेज। तो इनको ट्रेड कैसे करना है, तो एक अपन लाइव एग्जांपल देखते हैं कि चार्ट पे इनका फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होगा, राइट। तो देखिए अभी ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें इतने सारे वेजेस बने पड़े हैं। अभी एक और बात, जैसे अपन को पता है अभी ये हो गया, ठीक है, वेज देख लेते हैं अपन। अभी ये हो गया एक वेज पैटर्न, और जूम आउट करेंगे तो देखिए प्राइस स्क्वीज हो रही थी, नीचे है, ऊपर से नीचे है, एक रेंज में स्क्वीज हुई प्राइस, राइट। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, ये हो गया इसका सपोर्ट, और दोनों जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे वो स्क्वीज होते 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 एंड देन फिर इसमें आया ये ब्रेकआउट एंड देन प्राइस नीचे गिरी। तो राइजिंग वेज क्या होता है, अपन ने देखा राइजिंग वेज होता है ये, इधर राइजिंग वेज जो है ये होता है बेयरिश, राइट। जब इसमें ब्रेकआउट देगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो राइजिंग वेज होता है ऐसे नीचे ब्रेकआउट देता है, प्राइस ऊपर से नीचे आएंगी, स्क्वीज होंगी और फिर नीचे ब्रेकआउट देगा, या फिर ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगी, स्क्वीज होंगी और नीचे ब्रेकआउट देगा। राइजिंग वेज हमेशा अपन डाउन साइड में ट्रेड करते हैं, राइट। तो देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर आई, ऊपर से नीचे आई, एक वेज बना है, ये टाइम उसने पूरा टोटल इंडिसीजन था, एक हॉल्ट किया था मार्केट ने, वेज बना है, फिर इसका ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट एकदम स्मूथली नीचे है। वैसे ही अगर अपन इधर भी देखेंगे ये साइड से, अच्छा ये देख लीजिए, अभी ये तो हो गया बेरिश राइजिंग वेज पैटर्न, राइट। राइट, उसी के बाजू में देखिए इधर फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज सिंपली क्या है, ये इधर फॉलिंग वेज क्या रहता है, फॉलिंग वेज रहता है बुलिश स्ट्रक्चर। अभी ये बुलिश स्ट्रक्चर देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वेज ऐसा ही होना चाहिए, वेज वैसा ही होना चाहिए, वेज ऐसा भी बन जाएगा कभी। इसका जो एंगल है वो एंगल कैसे भी बन सकता है, वेज ऐसे भी बन जाएगा कभी, ऐसे वेज। अभी ये जो राइजिंग वेज है इसका एंगल एकदम स्टीप भी होगा, एकदम नॉर्मल भी होगा, एकदम नैरो भी होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपने को बस कॉन्सेप्ट समझना है कि अपने को दिख क्या रहा है, फॉलिंग है राइजिंग है वो तो अपन देख लेंगे, लेकिन यही नहीं कि ऐसे ही बना तो ऐसे ही स्ट्रक्चर चाहिए ना ऐसा ही चाहिए, इसमें कोई रूल नहीं है। जैसे अभी ये बना है फॉलिंग वेज, तो फॉलिंग वेज अपना बुलिश होता है, राइट। तो ये ऊपर से नीचे से प्राइस ऊपर आया, एक रेंज में इसने होल्ड किया, स्क्वीज किया प्राइस को, देखिए इधर ये सपोर्ट हो गया एक, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट ले लिया, ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट सपोर्ट एंड देन इधर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट एंड देन प्राइस ऊपर मूव करके ऊपर भाग गया, राइट। तो अभी ये क्यों, जो वेजेस रहते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसमें अगर आप वेज ट्रेड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ट्रेड सही जाता है। अभी अभी 15 मिनट है, 5 मिनट्स पे ये एक वेज बना था, ये वाला नहीं, ये जो बना है ये फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर का ये जो है देखिए, ये एक राइजिंग वेज है, राइट। ये अपन ने देखा इधर राइजिंग वेज, नीचे ब्रेकआउट देके नीचे भाग जाएगा।
तो ये प्राइस ऊपर से नीचे आई। तो ये प्राइस ऊपर से नीचे आई एंड देन इसने एक स्क्वीज किया अपने प्राइस को, जैसे ये वेज पैटर्न बना है। एंड देन अगले दिन डायरेक्ट गैप डाउन होके, जैसे गैप डाउन मतलब इसका ब्रेकआउट ही आ गया ना, समझे, तोड़ दिया इसने वेज अपना। एंड देन सीधे प्राइस नीचे मूव कर गई, राइट। अभी ऐसे ही ये इधर एक वेज पैटर्न है। अगर अपन 1 मिनट पे जाएंगे तो ये क्लियर वेज पैटर्न दिखेगा। वेज पैटर्न का कोई नहीं है, अगर आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन तो हर टाइमलाइन पे चलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि डेली पे ही वर्क करेंगे या 1 मिनट पे ही वर्क करेंगे। देखिए ये एक वेज हो गया, राइट, दिख रहा है आपको। स्क्वीजिंग स्क्वीज 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 करके इधर ब्रेक डाउन दिया, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये ब्रेक डाउन एंड देन रिटेस्ट करके सीधे निफ्टी नीचे, फिर से एक वेज बना है नीचे। अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये 15 मिनट्स पे ये तो हो गया दो वेज, वे अलग 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 टाइम फ्रेम के। जैसे ये 1 मिनट पे था, ये 5 मिनट्स पे था। ये जो दो मैंने आपको दिखाया पहले, ये देखिए 15 मिनट्स पे अच्छे दिख रहे। वैसे अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैग एंड पोल है, ये वेज नहीं है, ये इसका पोल है, पोल फ्लैग। एंड देन अभी और निफ्टी डाउन मूव कर सकता है। मैं देखते हैं मंडे को क्या होता है। आज का तो संडे डेट, तो लेट्स सी मंडे को गिरने के चांसेस तो है, लेकिन अगर इधर से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गया तो देखते क्या होता है। अभी अभी अपन देख लेते हैं कि इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो जैसे निफ्टी में अगर अपन लाइव एग्जांपल ले ले, जैसे ये है राइजिंग वेज, राइट, तो अपन इसको बेरिश ट्रेड करते हैं, मतलब डाउन साइड में। देखिए इधर इसने ब्रेक डाउन दे दिया एक कैंडल पे, राइट, 14:30 की कैंडल इसने ब्रेक डाउन दे दिया। भी अपन इसको अच्छे से करेंगे तो ये आ गया अपना ब्रेक डाउन। वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम है क्या, सी। अगर मैं जूम इन करूंगा तो देखिए ये एक और दो कैंडल्स को बहुत अच्छा सा वॉल्यूम है। और जब ये कैंडल का लो कटा इधर, तो ये कैंडल को भी बहुत अच्छा वॉल्यूम है, मतलब ये ट्रेडेबल स्ट्रक्चर है। ये वॉल्यूम को अपन बंद कर देते हैं। तो अगर ब्रेकडाउन आ जाए वेज में, जो राइजिंग वेज है उसमें ब्रेकडाउन आ जाए, तो अपने को ये क्या लेना है, जैसे टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या रखना है। तो सिंपल है, इसमें भी दो टारगेट एंड स्टॉप लॉस रह सकते हैं आपके, मतलब दो टारगेट रह सकते हैं, स्टॉप लॉस तो एक ही रहेगा। जैसे अगर मैं इधर शॉर्ट पोजीशन लगा दूँ, ये अपनी एंट्री कैंडल के नीचे, तो अपना एसएल तो फिक्स है। एक तो आप जो स्विंग है उसके ऊपर लगा सकते हैं, इंट्राडे में तो थोड़ा स्पेस देना ही पड़ेगा। अगर आपका स्विंग ट्रेड है तो आप बिल्कुल जो कैंडल बनी है ब्रेक डाउन की या ब्रेकआउट की, उसके ऊपर लगा सकते हैं, या एक कैंडल छोड़ के उसके ऊपर लगा सकते हैं। एंड देन टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट अपन दो रख सकते हैं। एक टारगेट क्या होगा, जो इसका लोएस्ट स्विंग है, जैसे जहाँ से ये वेज बनना चालू हो, वो एक अपना टारगेट रह सकता है। ये टारगेट नंबर दूसरा, ये भी अपन टारगेट रख सकते हैं, जो लेटेस्ट स्विंग रहेगा अपने ब्रेकडाउन के बाद, ये लास्ट स्विंग भी रख सकते हैं। एंड देन द अदर थिंग इज कि जितना ये वेज का जो जहाँ से शुरू हुआ उसका जितना विड्थ है, वो अपन एज अ टारगेट ब्रेकडाउन से रख सकते हैं। देखिए परफेक्ट यहाँ पे जितना इसका विड्थ था, वहाँ से उसने टारगेट भी दिया है, ये टारगेट 1 भी दिया, टारगेट 2 भी दिया, विड्थ वाला भी टारगेट दिया, और ये नीचे भी अच्छा खासा है। जो फर्स्ट टारगेट अपन रखेंगे वो पहला स्विंग रखेंगे, ये हो गया फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो इसकी विड्थ अगर कम रही,
सेकंड टारगेट से, तो वो सेकंड रहेगा। अगर विड्थ ज़्यादा रही ये वाले स्विंग से तो वो अपना थर्ड बन जाएगा। जैसे जैसे सेकंड टारगेट अपना ये आ जाएगा और ये थर्ड। अभी इधर जो अपना फॉलिंग वेज बना है उसमें देख लेते हैं कि क्या है उसका। जैसे इधर देखिए ये ब्रेकआउट आ गया, राइट। यहाँ पे निफ्टी ओपन हुई और डायरेक्ट ब्रेकआउट देके निफ्टी ऊपर भाग गई। तो यहाँ पे मैंने ये लॉन्ग पोजीशन लगा दी इसके ऊपर। मेरा स्टॉप लॉस ये स्विंग के इधर नीचे भी रह सकता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ तो आप टाइम फ्रेम अभी मत देखिए, अभी बस कैंडल देखिए। अगर ये डेली की कैंडल होती तो मैं इसके बिल्कुल नीचे लगा था, लेकिन ये इंट्राडे है। अगर आप कर रहे हैं जैसे 5 मिनट पे या 1 मिनट पे, तो आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, जैसे इसके स्विंग के नीचे आप लगा सकते हैं। एंड देन इसका टारगेट तो एक तो जो ये है टारगेट, एक तो अपन ने क्या देखा जो विड्थ है इसकी वो रहेंगी। से उठा के अपन इधर रखते थे। ये आ गई अपनी लॉन्ग पोजीशन। ये हो गया अपना टारगेट 1। तो ये आ गया अपना टारगेट 1, राइट। जितनी विड्थ थी उतना टारगेट था, ये अपन को वो तो अचीव हो ही गया। सेकंड अपना टारगेट क्या होगा, जो इसका स्विंग है ऊपर का रेजिस्टेंस, वो अपना टारगेट रह सकता है। जैसे यहाँ तक आ गया, उसके ऑफ कोर्स उसके नीचे ही रखना है अपने को। ये भी अपना टारगेट मिल गया। एंड देन ये जो स्विंग है ये भी अपन फर्स्ट अपना टारगेट कंसिडर कर सकते। तो जितने भी इसके रेजिस्टेंस वाले स्विंग है उन्हें अपन टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। एंड इसकी जो विड्थ है वो भी अपना टारगेट अपन कंसिडर कर सकते हैं। या आपके हिसाब से कि अपना आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या डिसाइड किया है। अभी इधर अपने को 3.54 मिल रहा है, लेकिन ये हो गया स्विंग ट्रेड क्योंकि इसमें 3 दिन लग गए, 3-4 दिन, मोर देन 1 वीक लग गया टारगेट आने को। तो लाइक दिस वी ट्रेड वेजेस। सिंपल है, मोस्ट प्रॉफिटेबल पैटर्न है और मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द क्या, हर टाइम ये मैक्सिमम टाइम्स ये चल जाता है। देखिए एक बार भी अपने कॉस्ट के नीचे नहीं आया। तो दिस इज हाउ वी ट्रेड वेज। नया होगा तो मेक श्योर कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।